आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज जो है आप घन का जो है निकालने का जो तरीका देखेंगे। ठीक है, मैं आपको सही में बोलूँगा कि आपको 5 सेकंड अगर ज़्यादा है बोलूँगा, है ना, अगर आप उसको जो है प्रॉपर सही तरीके से अगर घन निकालना सीख गए, घनमूल निकालना सीख गए, और आपको 1 से लेकर 10 तक का आपको याद है कि उसका कहना चाहिए क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का कितना होता है, अगर आपको 10 तक का याद है तो मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ कि 3 सेकंड में आप लोग जो है चैट बॉक्स में आज आंसर करेंगे। ये गारंटी मेरी। आप क्वेश्चन देखेंगे, आप आंसर करना स्टार्ट कर देंगे कि इसका ये होता है। ये स्क्वायर से भी इजी है क्यूब निकालना। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब एंड देयर रूट्स। ठीक है, वर्ग, घन और उसके मूल। तो कल जो है जैसे कि हमने देखा था आपका जो है वर्ग, ठीक है, ये जो है आपका क्या होता है, वर्ग होता है। जैसे कि 11 का वर्ग बोलेंगे तो 121 होता है, ये आपको पता है ना। इसका जो है मूल कैसे निकालते हैं ये भी हमने कल देखा था। आज जो है उसको और हम लोग उसको और सटीक तरीके से निकालेंगे, जिससे आपका वो जो आपका जो ट्रिक है वो सारे के सारे नंबर्स में एप्लीकेबल हो। ओके, और ये होता है आपका क्या, घन मूल। ठीक है, और कहना चाहिए फिर घन। तो आपको मैंने आज चैट बॉक्स में सेंड किया था आपके कि आपको एटलीस्ट जो है 1 से लेके आपका 10 तक जो है कहना चाहिए क्यूब जो है ना, आपको याद होना चाहिए। जैसे ही आपको कोई बोलता है कि 7 का क्यूब क्या होता है तो 343 होता है, ये आपको मतलब रटा हुआ होना चाहिए बोलूँगा, या फिर आपके मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए। तब जाके आप कहना चाहिए घनमूल को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे आपका जो है कल का जो क्वेश्चन था हमारा, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जो ट्रिक फॉलो कर रहे थे उसको और सटीक तरीके से हम लोग कैसे फॉलो करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए वर्गमूल निकालने के लिए हम करते क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, किसी न किसी का ये क्या है, स्क्वायर है, किसी न किसी का वर्ग है। अब इसको निकालने के लिए हम करते क्या हैं, हम इसे सिंपल इस तरीके से लिखते हैं, जैसा कि दिया हुआ है उसको जो है हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, एज इट इज लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि पहले वाले पेयर को देखते हैं, या तो उसके बराबर या फिर उसके कम का क्या देखते हैं हम लोग, कोई परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। ठीक है, तो इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, जैसे कि आपका 6 छक्का 36। ठीक है, तो 6 छक्का 36 जो है क्या है, इससे जस्ट पहले का है। 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा, 44 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 6 को लूंगा और उसको मैं लिखूंगा यहाँ ऊपर में और 1 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, 6 छक्का 36 है तो सिंपल जैसे हम लोग भाग देते हैं उसी तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 2 पेयर है उसको जो है एक एक करके ना उतार के एक साथ उतारेंगे। ठीक है, ये देखो एक एक करके हम लोग क्या कर दिए, उसको उतार दिए। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 6 लिखा है ना, तो ये जो भागफल है, जो भागफल आया उसको जो है यहाँ पे लिखेंगे और इसको प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस कीजिए, तो ये देखो प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हम लोग कल क्या कर रहे थे, कल हम लोग ये कर रहे थे कि हम लोग देखते थे कि इससे छोटा कौन सा स्क्वायर आता है। तो आप लोग देखे कि 9 या 81 आता है। ठीक है, यानी कि 9 आता है, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख रहे थे। 9 एक्चुअली लिखना नहीं है, इसको जैसे 9 आया तो आप ये चेक करना कि इसके इकाई अंक में क्या है ना। तो 9 है तो 9 या 81 करेंगे तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको कम करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि 8 करते हैं तो 8 8 64, तो फिर 4 आ जा रहा है। 8 8 64 करेंगे तो 4 आ जाएगा इकाई में, लेकिन यहाँ पे तो 9 है तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या करके देखेंगे, 7 का करके देखेंगे। ठीक है, तो 7 का करेंगे तो क्या होगा, 7 7 49 होता है, तो इकाई में 9 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7 आएगा। तो ये एक तरीका है, लेकिन मैं आपको अब बताने वाला हूँ परफेक्ट तरीका। ठीक है, अब देखो परफेक्ट तरीका क्या है, ये जो 12 आया है, इस 12 को इस 2 डिजिट से आप जो है डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है। 12 सत्ते कितना हो गया, 84 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, 12 सत्ते 84 लिखा और ये 7 को जो है यहाँ पे भी लिख देंगे। अब आप जो है 7 का मल्टीप्लिकेशन 127 से करेंगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, 889 आएगा और आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये हमारा निकल गया 67 का, ये क्या है आपका कहना चाहिए 4489 का वर्गमूल क्या होता है, 67 होता है, 67 होता है। सबको समझ में आया,
नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जो है आप इसी तरीके से सॉल्व करना है। हमको करना क्या है, जैसे ही हम लोग इसको निकालेंगे, यहाँ पे जैसे कि 12 आया है या फिर 18 आया रहता, तो हम लोग क्या करेंगे, 18 से इसको जो सामने का जो 2 डिजिट दिखाई दे रहा है आपको, उसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, कितने बार में जा रहा है, ठीक। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे जस्ट एक कम होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे 12 7 84 हो रहा था, ठीक है। ये 88 जो है 12 के अकॉर्डिंग कितने बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 7 84 हो जाएगा, है ना। उससे कम हो गया तो यहाँ पे आपका परफेक्ट जो आएगा वो आएगा 7, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। चलिए एक बार इसको देखिए, चलिए बताइए 3249 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, बताइए। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए। क्या करना है हमको सिंपल जो है ये 3249 लिख देना है। पेयर बना लिए 2 का, ये बना लिए 2 का पेयर बना लिए। अब बताइए 32 से कम, ठीक है, 32 से कम आना चाहिए। किसका स्क्वायर जो है 32 से कम आता है, तो जैसे कि अगर 6 का करेंगे तो 6 छक्का 36 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा 32 से। तो 5 का करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 5, तो यहाँ पे भी लिख दे 5, और 5 पंची कितना हो गया, ये मेरा हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, इसको जो है हम लोग उतार देंगे नीचे। अब आपको करना क्या है, ये भागफल को यहाँ पे लेके आना है और इसको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 10 हो गया। अब बताइए 10 को आपको 74 को डिवाइड करना है 10 से, 74 को डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे तो ये टोटल जो है हमारा ये 7 बार में जाएगा, तो ये हो गया आपका 7, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 7। अब देखो, अब इसको इंटू करोगे ना, 107 गुणित 7 करना, ठीक है, 107 गुणित 7 करोगे तो 100% इसका आंसर क्या आने वाला है, 749। करके देख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 749। अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। योगिता, मोनिका, नेहा, आप सभी का आंसर बहुत सही है, ठीक है, परफेक्ट आंसर दिए हैं 57। अब आपको, मेरे को लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस तरीके से निकालने में, ठीक है। आपको करना क्या है, जो यहाँ पे हमने जोड़ा है उसको जो है लेके ये सामने के 2 डिजिट को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि 74/10 करेंगे, जो पूर्णांक आएगा उस पूर्णांक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब इस पूर्णांक के साथ जो है 107 का जो है आप इंटू कर देंगे तो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से, ठीक है, चैट बॉक्स में रेडी रहिए। चलिए बताइए 8649। अब इसको आप जो है करके बताइए किसका होगा ये, तो चलिए देखते हैं एक बार करके। तो ये हो जाएगा 8649, ठीक है। 2 का पेयर बना लिए, तो आपको ये दिख रहा है 9 या 81, है ना। तो ये हो जाएगा 9 यहाँ पे लिख दिया और ये हो गया 9 या 81। अब ये यहाँ पे करेंगे तो 549, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, तो ये 9 को यहाँ उतार देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। अब जो है ये 54 को आपको डिवाइड करना है 18 से, ठीक है। तो ये अच्छा 18 तिया आपका 54 ही हो गया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3। अब 3 × 183 करेंगे ना तो 100% 549 आपका आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 93 का जो है स्क्वायर क्या होता है 8649। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आई थिंक करना चाहिए बहुत आसानी से आप जो है ऐसे स्क्वायर रूट्स का जो है आंसर आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा था, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 अगर किसी के इकाई अंक में, ठीक है, 1 है तो उसके स्क्वायर में भी क्या होता है 1 होता है। अगर किसी के इकाई में अगर 9 है, ठीक है, 9 है और उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो भी उसका क्या आता है 1 आता है। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब हम लोग क्यूब सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्यूब रूट को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ये कंफ्यूजन जो है नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं। देखो हर चीज़ को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, अगर अंदाजे से निकल जा रहा है कि हाँ ये इसका है तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, देखो ये जो है आपका, जैसे कि अभी हम लोग क्या निकाले 93 का निकाले हैं, ठीक है, 93 है बोले हैं। लेकिन आप एक तरीके से देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 95 × 95, ठीक है। देखो 90 का पता है आपको, ठीक है, 90 का जो है 90 × 90 करते हैं तो 9 या 81, यानी कि ये कितना हो गया 8100,
ठीक है। 8100 अगर आता है तो सीरीज कहाँ शुरू होता है, 9 से शुरू होता है, 90 का सीरीज जो है चालू हो जाता है स्क्वायर में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये किसके किनके बीच है। तो जैसे कि मैं एक बार चेक कर लूंगा 9 से यानी कि 90 से, और एक बार चेक कर लूंगा 95 से, और एक बार चेक कर लूंगा आपका 100 से, ठीक है। क्योंकि इन लोग का जो है स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है। जैसे कि ये 5 रहता है तो क्या करते हैं, इसको 1 बढ़ाते हैं, ठीक है। कल बताया था आपको वैदिक गणित का जो नियम रहता है एकाधिक पूर्वेण वाला, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे 10, तो आपका 10 निया कितना हो गया, 90 हो गया, और 5 पंचे 25 हो गया, तो ये 95 का स्क्वायर होता है। अब देखो 9025 और 8100 के बीच का नंबर है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो है, जैसे कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, मान लो यहाँ पे 9 है तो क्या हो सकता है, इसके लास्ट में 3 हो सकता है और इसके लास्ट में 7 हो सकता है, ठीक है। ये इसके लास्ट में, जैसे कि ये 93 का भी हो सकता है, 97 का हो सकता है, कंफ्यूजन रहता है। लेकिन अगर ये चेक कर लेंगे तो क्या कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये तो भाई 8600 जो है, ठीक है, 8649 जो है, ये तो 9000 और 8000 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 93 का होगा, 97 का तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, एक अंदाजे से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें 97 नहीं है, 93 है, तो 100% जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। तो इस क्यूब एंड क्यूब रूट में आपको मैंने पहले बोला है कि आपको 1 से लेके 10 तक का जो है क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका रूट दिया रहता है उसका जो है आपको क्यूब याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो ये याद कर लो, ठीक है। 1 का कितना होता है, 2 का कितना होता है, 4 का कितना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है पूरा याद कर लेना, अच्छे से याद करना। बस खाली मैं देखो, मैं पूरा याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बाकी लोग का याद, इसका याद नहीं होगा ना तो भी ये 3 सेकंड में निकलने वाला है। जितने टाइम में आप इसको याद करेंगे कि 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, ये सोचने में जितना टाइम लगाएंगे ना, उतना ही टाइम में आप इसका आंसर दे देंगे। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जितना टाइम आप सोचने में लगाएंगे उतने टाइम में उस लॉजिक से, उस ट्रिक से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। विदिन 3 सेकंड जो बोल रहा हूँ ना, 5 सेकंड, ठीक है, उतने में निकल जाएगा। अभी आप देखेंगे लाइव, आपको अभी मैं दिखाऊंगा, आप चैट बॉक्स में उतने ही स्पीड से आप आंसर करेंगे, ये गारंटी है। चलिए देखिए, तो लेकिन इसके लिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए, 6 का कितना होता है, 7 का कितना होता है, 8 का कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जैसे कि जस्ट पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया कि वहां पे 3 का जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है, लास्ट में उसका इकाई अंक कितना आता है, 9 आता है। 7 का निकालेंगे तो भी 9 आता है, ठीक है। तो वहां पे हमारा 93 रहता है या फिर 97 रहता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि देखो कुछ चीजों का यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न को एक बार मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपका ये आपका दिख रहा है ना यहाँ पे, है ना। तो इसको अगर मैं देखूं तो मैं एक बार में बोल सकता हूं कि ये जो है, ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे कहना चाहिए 79507 जो है, ठीक है। ये पूछोगे कि इसका घन कहना चाहिए घनमूल जो है कितना होगा। तो इसका जो है घनमूल जो है मैं डायरेक्टली आपको मैं बता सकता हूं, इसका जो है घनमूल कहना चाहिए कितना होगा। ये जो है एक देखते ही साथ आपका जो है आंसर निकल सकता है। तो उसके लिए कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होंगी। तो देखिए पहले, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक बार ध्यान से देखना, ये अब ये ट्रिक जो है आपको एक बार में याद हो जाएगा और एक बार में समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा सिर्फ इकाई अंक की, अभी बात कर रहा हूं मैं इकाई में क्या है ये देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है, आंसर निकालना है, ठीक है। अगर इसके इकाई में 1 है तो जाहिर सी बात है उसका जो रूट निकलेगा, ठीक है, उसके भी इकाई में क्या होगा, 1 होगा। अगर 4 है तो क्या होगा, 4 होगा। 5 है तो 5 होगा। 6 है तो 6 होगा। 9 है तो 9 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो सबके इकाई में देखो, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका 4 है तो 4 है तो यहाँ भी 4 है, देखो 4 4 4, ठीक है। तो चेंज नहीं हो रहा है, ट्रिक है, ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 5 है तो भी चेंज नहीं हो रहा है, 6 है तो भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और 9 है तो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको इसको बस याद रखना है, या फिर याद नहीं रखना है तो क्या करना है, इसका सर बात तो एक ही हो गया कि इतना सारा कैसे याद रखें। तो आप सिर्फ 2 चीज याद रखिए, ये देखिए, अगर इसके लास्ट में 2 रहेगा तो इसका जो मूल निकलेगा उसमें क्या रहेगा, 8 रहेगा,
ठीक है। और अगर 8 रहेगा, ठीक है, 8 रहेगा तो 2 होगा, और 2 रहेगा तो 8 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे कि ये 48 का मैं क्यूब निकालूंगा तो इसके लास्ट में क्या होगा, इसके लास्ट में जाहिर सी बात है कि 2 होगा। अगर मैं 42 का निकालूंगा, ठीक है, क्यूब निकालूंगा तो इसके लास्ट में क्या रहेगा, 8 रहेगा। या फिर यहाँ पे जो आपका दिया रहेगा, घन मूल दिया रहेगा, तो उसको जो है हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और देखिए दूसरा क्या होता है, 3 है तो 7 होगा, और 7 है तो 3 होगा। अब क्या है ये, तो क्या है उसको हम लोग जो है आगे देखते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इकाई अंक को देखना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे 79507 लिखा हुआ है, इसके इकाई अंक को देखना है। यहाँ पे 7 है तो अभी आपको जो यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे 7 है तो क्या होगा, यहाँ पे हम कर देंगे 3। 7 है तो क्या कर देंगे, इकाई में कर देंगे इसको 3। अब हमको क्या करना है, ये 3 जो डिजिट दिख रहा है आपको पीछे से, ठीक है, 507, इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब जो है हम लोग 507 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 79। अब मेरे को करना क्या है, ये जो 79 है, ठीक है, ये जो 79 है आपको इससे जस्ट पहले का, ठीक है, 79 से कम, ठीक है, उसके बराबर या उसके कम एक परफेक्ट क्यूब खोजना है। एक परफेक्ट क्यूब खोजना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे 1 का तो 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। अब देखो मैं अगर 4 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, 64 आएगा, और 5 का करूंगा तो 125 हो जाएगा। तो ये तो नहीं आएगा। तो इससे जस्ट पहले का कौन सा है, इससे जस्ट पहले कौन है, देखो 79 से जस्ट पहले का जो परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो 64 है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 64 किसका होता है, 4 का होता है। तो ये लो, तो ये जो है हमारा डिजिट, ये क्या है, ये जो है 43 का क्या है, क्यूब है। समझ में आया? हमको क्या करना है, इकाई अंक को पकड़ना है। इकाई अंक में क्या है, सपोज 7 है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अगर 3 है तो हम 7 लिख देंगे। ठीक है। अगर 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इकाई अंक तो तुरंत निकल जाएगा। ये देखो इकाई अंक जो है हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। लेकिन आपको जो है क्या करना है, सिर्फ 3 पीछे का 3 को छोड़ देना है। बाकी यहाँ पे अगर 2 है तो 2 को देखना है, 3 है तो 3 को देखना है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जो है आपको देता हूं, आप लोग जो है इसको निकालेंगे। चलिए 19683 इकाई अंक क्या होगा इसका, तो इकाई अंक जो है 7 होगा। अब चलिए बताइए, अब क्या करना है, 3 को छोड़ना है। 3 को छोड़ने के बाद यहाँ पे आ गया 19। अब 19 से पहले एक जो है हमको क्या देखना है, परफेक्ट क्यूब देखना है। ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब देखो 27 करेंगे तो 19 से ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 8 जो है 19 से कम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये लो 27 का क्या है, ये क्यूब है। योगिता, प्रीति, रिहाना, सुषमा, वेरी गुड। मैंने पहले ही बोला था, देखो मैं क्वेश्चन बोला हूं, आप लोग जो है उसको आंसर करोगे। ठीक है। क्वेश्चन बोला हूं, आप लोग आंसर करोगे, लेकिन उसके लिए ये टेबल जो है आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो समझ में आ जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। 2 का 8 होता है और 3 का 7 होता है, फिर 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है करके। तो ये तो आप लोग जो है इकाई अंक जो है तुरंत, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 7 कर दोगे, ये तो मेरे को पता है। फिर यहाँ पे 7 लिखा था तो मैंने पहले क्वेश्चन में 3 कर दिया था। ठीक है। अगर 8 रहता तो मैं 2 कर देता, और 2 रहता तो 8 कर देता। ये तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन क्या करना है, ये जो आगे का जो हम लोग जब छोड़ते हैं, ये 3 को हम लोग जब छोड़ देते हैं और इधर के आगे को पकड़ते हैं ना, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि किसका परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। उससे जस्ट पहले का एक उससे कम या उसके बराबर का परफेक्ट क्यूब हमको ढूंढना है। ठीक है। चलिए जैसे 19 था तो मेरे को पता है कि 8 का होता है, उसके बाद जो है सीधा 27 आ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट। ठीक है। विदिन 3 सेकेंड 5 सेकेंड जो है आपको निकालना है। क्वेश्चन जो है अब आपके स्क्रीन पे है, चलिए निकालिए। 59319, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में 9 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 3 को छोड़ देना है। यहाँ पे आ गया 59, तो 59 से जस्ट पहले कौन सा होगा, ठीक है, 4 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 39। वेरी गुड सुषमा, योगिता, नेहा, रिहाना, प्रीति, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। तो ये जो है 39 का क्या है, ये क्यूब है।
मैं बोला था ना कि स्क्वायर रूट निकालने से बहुत ज़्यादा इजी जो है आपका आना चाहिए क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। घनमूल ज़्यादा इजी है वर्गमूल से। देखो कितने जल्दी निकल रहा है, और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। मैंने बोला था ना कि सिंपल क्वेश्चन जो है स्क्वायर से नहीं आता, वर्गमूल से नहीं आता, लेकिन घनमूल से आता है। घनमूल में आपको ऐसी दे दिया जा रहेगा, जिनको ट्रिक नहीं पता वो निकालते बैठे रहेंगे, जिनको ट्रिक नहीं पता वो निकालते बैठे रहेंगे, लेकिन जिनको ट्रिक पता है वो क्या करेंगे, 3 सेकंड लग रहा है उसको निकालने में, निकाल देंगे। अगर ये याद नहीं भी होगा तो एक बार टेबल को वो फॉर्म करके निकाल भी सकते हैं, तो बाकी लोगों से भी, मतलब बाकी लोगों के कंपेयर में भी वो स्पीडली जो है इसको निकाल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आरती, पुष्पिका, मोनिका, वेरी गुड, ठीक है, आपने भी आंसर किया। अब जो है आंसर आप लोगों का भी पहले आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। पहले नहीं बोलूंगा, जल्दी आना चाहिए, बस इतना ही बोलूंगा। अब जल्दी जो है आप लोगों के लिए हो सकता है 5 सेकंड भी हो सकता है, किसी के लिए 15 सेकंड भी हो सकता है, किसी के लिए 20 सेकंड भी हो सकता है, किसी के लिए 1 सेकंड, देखते ही आंसर आ जाता होगा, ठीक है। हो सकता है कि मेरे से पहले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बताइए 14887, सबको पता है लास्ट डिजिट क्या आने वाला है, ठीक है। लास्ट डिजिट जो है अगर 7 है तो यहाँ पे 3 होगा। अब मैं क्या करूंगा, 3 को छोड़ दूंगा। अब 148, और 148 से जस्ट एक कम। वेरी गुड सुषमा, वेरी गुड, ठीक है। आपने क्या आंसर किया है, 23, ठीक है, आपने आंसर किया, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बोल दिया वेरी गुड, ठीक है। देखो जब भी आंसर बहुत तेजी से आता है ना तो एक बार चेक जरूर करना, ठीक है। 23 नहीं होगा, क्या होगा, आगे आंसर करो। वेरी गुड, 53, रिहाना, प्रीति, नेहा, मोनिका, ठीक है, योगिता, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 148, तो 148 से जस्ट एक पहले जो होता है वो होता है 5 का क्यूब होता है, यानी कि 125। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो यानी कि ये क्या है 53 का क्या है, ये क्यूब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 क्यों हो सकता है, ठीक है। अभी जो है सुषमा ने जो आंसर किया था वो हो सकता है कि वो देखी होगी इसको, ठीक है, 14 को, और 14 से जस्ट पहले जो एक क्यूब था वो होता है हमारा 8, इसलिए उसने 2 किया। तो मैं ये बोलूंगा कि जिसने स्पीडली उन्होंने आंसर दिया, बहुत जल्दी आंसर दिया कि हाँ इसका 2 होगा करके, ठीक है, मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 6 डिजिट दिया हुआ था, 5 डिजिट था, तो हम लोग 2 को देख रहे थे, 3 को छोड़ देते थे, 2 को देखते थे, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो क्या करेंगे, 3 को छोड़ेंगे और ये 2 को देखेंगे। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, अभी हम लोग 1,48,877 का घन जो है, मतलब घनमूल जो है निकालना, ठीक है, 5 सेकंड में निकाल रहे हैं, 1,48,877 का, ठीक है। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं। हिना, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब जो है फिर से आगे बढ़ते हैं। अब 2,74,625 का कितना होगा, चलिए निकालिए जल्दी से निकालिए। 2 लाख कितना होगा, जल्दी से आंसर कीजिए, कितना होगा। 65, योगिता 65, नेहा 65, जल्दी बताइए। देखो ये 5 है, तो 5 को क्या करते हैं हम लोग, नो चेंज, ये देखो ये नो चेंज एरिया में आता है, यानी क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 3 को छोड़ देंगे, 274 से जस्ट पहले का कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो वो होता है आपका 6 का 216, ठीक है। 274 से जस्ट कम कौन सा होता है, 216 होता है। अगर हम लोग 7 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 343 जो है ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग किसको लेंगे, ये किसका है, ये 6 का है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6, यानी कि 65 का क्यूब होता है 2,74,625, ठीक है, ठीक है। अब आ रहा है आंसर, है ना। देखो यही ट्रिक है, यही ट्रिक को हम लोग को क्या करना है, करते जाना है। लेकिन देखो आज इसको किए, कल छोड़ दिए तो भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम इसको आप जो है कंटिन्यू रिवाइज करते रहो करो, कंटिन्यू। मोबाइल में पकड़ो कैलकुलेटर को, या फिर खुद से कैलकुलेट करो और उसका जो है आंसर निकालना शुरू करो, ठीक है, क्वेश्चन का वेट नहीं करो। चलिए नेक्स्ट एक और, चलिए बताइए 3,73,248, 3,73,248 क्या होगा, कितने का होगा, चलिए बताइए कितने का होगा। चलिए ठीक है, आंसर मैं ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपका 72 का होगा। देखो 8 है यहाँ पे, है ना, तो 8 के नीचे क्या आ जाएगा, 8 के लिए क्या होता है हमारा, यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 373 है ना, तो 343 किसका होता है, 7 का होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, तो 72 जो है इसका आंसर है,
ठीक है। अगर किसी को क्रॉस चेक करना है तो वो कर सकता है, कैलकुलेटर पकड़ लो, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना, या फिर 72 गुणित 72 गुणित 72 करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और, ठीक है, अब देखते हैं। देखो अब हम लोग पहुंच गए हैं 9,12,673। चलिए निकालिए, 9,12,673 का आंसर क्या आएगा? तो इसके इकाई अंक में क्या आने वाला है? 7। ठीक है, और ये देखो अब ये जो है 912 से हमको कम देखना है, तो 912 से क्या होता है? कम जो है आपका जो है 729। ये 729 किसका होता है? तो ये 9 का होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 97। 97 का क्यूब होता है 9,12673। 9,12,673 का घन मूल जो है 97 होता है, जो कि हम लोग 3-4 सेकंड में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मजा आया होगा, सीखने में मजा आया होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। बहुत आसानी से निकलता है। तो मैं पहले बोल चुका था कि स्क्वायर से इजी जो है हमारा घनमूल निकालना है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे है? ठीक है, यहाँ पर तो है यूज, यहाँ पे हम लोग जो निकाल रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं घनमूल निकालने के लिए, लेकिन इसी को हम लोग थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे ना, तो एडवांस मेथड में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन, जो साधारण प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि बोल देता है वो, निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, अब क्या बोलेगा? घनमूल ज्ञात करो। लेकिन अब कैसा सिंपल क्वेश्चन आएगा? जैसे मैं बता रहा था वैसा नहीं आएगा। अब कैसा आएगा यहाँ पे? अब जो है वो दे देगा पॉइंट में। ठीक है, पॉइंट में दे दिया है। देखो, तो जिन्होंने कल का क्लास अटेंड किया है उनको पता है कि कैसे करना है। स्क्वायर रहता है तो मैं वहां पे बताया था कि स्क्वायर रहता है तो क्या होता है, वो 2:1 में चलता है। 2:1 का मतलब यह है कि अगर जो आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट जो है दो संख्या बाद लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, जब वर्गमूल निकालते हैं तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, 1 के बाद लग जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 3 दिया है तो ये कैसे चलता है, ये 3:1 पे चलता है। अगर 3 दिया है तो ये 1 के बाद लगेगा। जैसे कि यहाँ पे ये बताइए कि 27 का जो है वर्गमूल क्या होगा, तो 27 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, और यहाँ पे 3 संख्या के बाद क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, एक संख्या के बाद दशमलव लगाऊंगा, यानी कि 0.3 जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा 0। वेरी गुड नारायण, 0.3, आरती, रिहाना, प्रीति, नेहा, ठीक है, सबने सही आंसर दिया है 0.3, क्योंकि उनका कंसेप्ट जो है यहाँ पर से रेशियो से क्लियर हो चुका है। ये जो है हमारा जो है घन के लिए है, और 2:1 जो चलता है, 2:1 मतलब जैसे कि 4, ठीक है, 4 आपका 2 चलेगा। मतलब ऐसा है कि अगर 4 संख्या के बाद है तो 2 संख्या में लगेगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, रेशियो में चल रहा है। देखो ये 2 अगर इसको कटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2:1 ही बन जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अगर 4 दिया है तो 2 के बाद लगाएंगे, 6 दिया है तो 3 के बाद लगाएंगे, 8 दिया है तो 4 के बाद लगाएंगे। ये किस में होता है, वर्ग में होता है। इसमें क्या होगा, अगर 3 दिया है, ठीक है, तो 1 के बाद लगाएंगे। अगर यही 6 दिया रहता तो मैं क्या करता, 2 के बाद लगाता। ठीक है, अगर 9 दिया रहता तो मैं क्या करता, 3 के बाद लगाता। रेशियो वही है, देख लो। ठीक है, ये 3 तिया 9 और 3 एकम। ठीक है, तो यानी कि रेशियो क्या है, वही का वही चल रहा है। ठीक है, ओके, अनुपात, है ना, अनुपात, उसी अनुपात में हमारा जो है दशमलव जो है उसको हम लोग लगाते हैं, प्लेस करते हैं। चलिए बताइए, 1331, ठीक है, तो 1331 का क्या होगा, तो लास्ट में इसका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक आपका 1 आएगा। ठीक है, इकाई अंक 1 आएगा। अब ये 3 संख्या है, 3 संख्या से हमारा कोई मतलब नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 देखेंगे। अब 1 के बराबर या 1 से कम कौन सा क्यूब है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है तो 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। तो ये मतलब, इसका मतलब ये है कि ये 11 का क्या है, 133 जो है, 1331 जो है 11 इसका वर्गमूल है ना। तो क्या करेंगे, अब देखो 3 के संख्या के बाद लगा हुआ है दशमलव, तो मैं क्या करूंगा, 3:1 फॉलो करूंगा और 1 के बाद लगाऊंगा। 1.1 जो है हमारा आंसर है। ठीक है, तो जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ घनमूल निकालने का, वो घनमूल जो है स्क्वायर रूट निकालने का, वो जो चीजें हैं, सॉरी क्यूब रूट जो निकालने का, तो वो जो चीजें हैं 4 अंक में भी लागू होता है। ठीक है, आपका 5 में भी लागू होता है, 6 में, जितना भी संख्या पूछा जाएगा उसमें लागू होता है। ठीक है, और सर 3 में होता है क्या, ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 3 में होगा क्या, तो 3 संख्या का तो मैं बोला हूं कि 1 to आप जो है 10 तक का याद कर लो। ठीक है, अब 9 का पूछेगा तो 7 to 9 होता है, ये आपको पता है ना, उतना तो आपको याद रखना पड़ेगा,
है ना, तब जाके तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आई होप बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 216। ठीक है, 216 किसका होता है? 216 जो है होता है 6 का होता है ना, 6 का होता है। और यहाँ पे देखो 3 3 6 संख्याओं के बाद हमारा दशमलव लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमको लगाना है 2 संख्या बाद। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 6। ठीक है, अब 2 संख्या बनाना है तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 2 संख्या बन गया, यहाँ पे लगा लिया दशमलव 0.06। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रीति, नेहा, नारायण, वेरी गुड। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। पुष्पिका, आपका भी है ना, 0.06 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 संख्या बाद लगा है। चलिए एक क्वेश्चन, चलिए इसको निकालिए। 5832, चलिए बताइए इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? 3 संख्या को छोड़ दूंगा, यहाँ पे चले जाऊंगा। अब बताइए 5 से कम का जो है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर निकलता है? तो ये होता है हमारा 1 का। ठीक है, 2 का करेंगे तो क्या हो जाता है? 2 का 8 हो जाता है ना, तो वो तो नहीं होगा, बचा क्या? 1 का बचा, तो वही 1 हो गया। ये जो होता है 18 का क्यूब होता है। ठीक है, 5832 जो है 18 का क्यूब होता है। अब देखो ये 6 संख्या बाद लगा है, मतलब 6 संख्या बाद लगा है, तो हम जो है 2 संख्या बाद लगाएंगे। ठीक है, देखो ये 3 3 6। ठीक है, तो 6 संख्या बाद लगाया तो हम लोग 2 संख्या बाद लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 8 जो है 2 संख्या तो हो ही गया ना, तो 0.18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, सुषमा, आपका जो है आंसर कुछ और निकला है, उसको भी देखिएगा, है ना। तो देखिए डिफरेंट आंसर हो सकते हैं निकल जाएं, है ना, क्योंकि हमको आंसर जो निकालना है उसको जो है देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन उसी दिए जाते हैं ना, ऑप्शन जो है देखो आप जो यहाँ पे गलती कर रहे हैं वही गलतियां, जो गलती किए रहते हैं ना वही ऑप्शन जो है आपको वहाँ पे दिखेगा। थोड़ा सा कोई मिस्टेक कर दिया वो ऑप्शन दिखेगा, थोड़ा सा कुछ और मिस्टेक कर दिया वो ऑप्शन दिखेगा, तो वही तो रहते हैं, सिमिलैरिटीज रहते हैं। ऑप्शन में अगर देखते हैं तो आप गलत तरीके से निकालते तो भी वो ऑप्शन जो है आपके सामने अवेलेबल रहता है, सही तरीके से निकालते हैं वो भी रहता है। ठीक है, तो जो गलत तरीके से निकाले वो कैसे रहता है? वो प्रैक्टिस से रहता है। जानते हैं कि हो सकता है कि आप 2 की जगह 4 सोच रहे हो, तो वो उसी तरीके से ऑप्शन को बना के दे देता है। ठीक है, चलिए ओके, अब देखते हैं वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको वर्गमूल का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, घनमूल का भी क्लियर होना चाहिए। दोनों को हम लोग मिक्स करके हम बनाएंगे, तो ये बहुत इजी रहता है वैसे रहने के लिए, लेकिन हमको दोनों जो है एक साथ स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। सिंपल, सब में देखो ये एक्चुअल जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वर्गमूल और घनमूल वाले, है ना, तो इसको जो है हम लोग आगे चल के सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन जो आएगा ना, सरलीकरण, उसमें पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक्स जो है वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आपका अमाउंट दिखता है, उसको जो है हम लोग सिंपल करते 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 एक छोटे से अमाउंट पे आते हैं। ठीक है, तो उसको जो है देखेंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आपका क्या है, घनमूल भी है और वर्गमूल भी है, घनमूल और वर्गमूल दोनों हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। याद रखना, पीछे से सॉल्व करते जाते हैं। यानी कि जो पहला जो डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे कुछ और रहता, ठीक है, यहाँ पे 8 रहता, तो यहाँ से नहीं करते। हम लोग को करना कहाँ से करना है, हम लोग जो है पीछे से करते हैं। सबसे अंदर वाले जो करनी लगी रहती है, जो रूट्स लगे रहते हैं, वहां से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब बताइए ये 64 है, ये किसका है? ठीक है, तो 64 जो है यहाँ पे हम लोग किसका निकालेंगे बताइए। चलिए कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, ठीक है, तो 64 जो है हमको ये देखना है कि किसका वर्गमूल है, घनमूल नहीं निकालना है, याद रखना। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग 64 का क्या निकालेंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 यहाँ पे 3 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब 64 का जो है आपका अगर देखेंगे तो वर्गमूल जो है आपका ये होता है किसका, 8 का। ठीक है, 8 8 64। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है यहाँ पे देखो, इसको जो है हम लोग इस तरीके से बाहर निकालेंगे। अब देखो ये 8 हो गया। ठीक है, अब ये देखो 2 2 4 2 6 बार बाद में लगा है, तो हम लोग को क्या करते हैं, वर्गमूल में हम लोग जो है 3 बार के बाद हम लोग इसको लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.008। ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा ये बाहर वाला हमारा घनमूल।
ठीक है, ये लग जाएगा। अब जो है हम लोग इसको निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तो अब बताइए 8 का जो है 8 का जो है घनमूल जो है कितना होता है? तो 8 जो कहना चाहिए 2 का क्यूब जब करते हैं तो हमारा आता है 8 आता है, और ये 3 बार के बाद लगा है तो मैं क्या करूंगा, ये 2 लिखा और 3 बार के बाद लगा यानी कि 1 बार के बाद लगा दूंगा। ठीक है, तो 0.2। तो जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, 0.2 हमारा बाहर निकलेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या है, वो स्क्वायर है, सिंपल है ना, वर्गमूल लगा हुआ है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 3 करके हम लोग नहीं निकालना है ना। तो इस चीज़ों को हमको क्या करना है, ध्यान देना है। और ये 64 जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये 4 का क्यूब भी होता है और 8 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो जब हम लोग 4 को बाहर निकालेंगे ना तो वहाँ पे फंस जाएंगे। कहाँ पे फंस जाएंगे, यहाँ पे फंस जाएंगे। अरे अब इसका कैसे करें, है ना। तो सर ने तो बताया ही नहीं है, 4 का तो होता ही नहीं है ना। 4 जो है परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, तो कैसे निकलेगा, है ना। तो ध्यान रखना तो इस चीज़ों को, इसलिए मैं आपको यहाँ पे जोर दे रहा था। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 2 है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि ये क्या है, यहाँ पे 2 है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे इसका वर्गमूल, फिर जो आंसर आएगा उसका निकालेंगे घनमूल निकालेंगे। तो चलिए बताइए 729 जो होता है वो जो है किसका, आपका घन कहना चाहिए वर्गमूल होता है। उसका वर्गमूल क्या होगा 729 का। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 729 जो है किसका होगा, निकालिए निकालिए। 729 जो है किसका होता है, चलिए देखिए, सॉरी चलिए वेट, ठीक है। 729 जो है आपका होता है 27 का। ठीक है, अब ये 27 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। अब इसको जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 बार के बाद में लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बार के बाद में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.27। ठीक है, 0.27। अब इसका करेंगे हम लोग घनमूल। अब इसका निकालेंगे तो अब 27 जो है इसका घनमूल कितना होता है, तो इसका जो है 3 होता है। 3 3 9 9 3 27। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। अब ये देखो 3 बार के बाद में लगा है तो ये हो जाएगा 1 बार के बाद में, तो 0.3 जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, रिहाना, नेहा, पुष्पा, प्रीति, नारायण, आरती, आप सबका सही आंसर जो है सही है। 0.3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं, जब निकालते हैं तो इसको यूज़ करते हैं। ओके अशोक, थैंक यू। ठीक है, थम्स अप दे रहे हैं, यानी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे निकालेंगे और इसका यूज़ क्या है ना। क्योंकि हम लोग जो चीज़ें सीख रहे हैं उसका यूज़ कहाँ पे होगा, किस क्वेश्चन में, किस टाइप के पैटर्न में होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। नहीं तो हम लोग खाली सीख जाएंगे, घनमूल निकालते हैं और कहाँ मजा लेंगे बताइए, कौन पूछेगा हमसे। जब क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा तब हम उस क्वेश्चन का मजा लेंगे ना, कि इस तरीके से निकालेंगे उसको। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं जो बताया था आपको घनमूल निकालना, ठीक है, तो घनमूल निकालने का जो मेन रीज़न था सिखाने का वो यहाँ पे था। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत से लोग जो है ना पीछे हट जाते हैं। ठीक है, एक तो इतना बड़ा अमाउंट दिया हुआ है 2,62,144। ठीक है, अब इसका मेरे को निकालना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा किसका ये क्यूब है। उसके बाद उसमें लगा हुआ है करनी, ठीक है, उसके ऊपर एक और करनी। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको जो है हम लोग देखेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है यानी कि क्यूब लगा हुआ है, तो हमको निकालना है इसका घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो 4 है तो 4 इसके लास्ट में इकाई में 4 यानी कि 4 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये 3 संख्या को छोड़ देना है। 3 संख्या को छोड़ने के बाद देखना है 262 से कम कौन सा है। तो 262 से कम कौन सा है, तो हमारा होता है 6, 216 होता है। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो ये हो गया मेरा 2,62,144 का घनमूल होता है 64। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 3 और 3 6 बार में लगा है, और यहाँ पे लगा हुआ है ये जो है घन का है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 बार के बाद लगाऊंगा। तो 1 2, तो ये लगा दिया 2 बार के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को लगा लेना है रूट। ठीक है, अब 64 जो है किसका, इसका वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल जो होता है हमारा 8 होता है। अब देखो ये 2 बार के बाद लगा है तो मैं क्या करूंगा, 1 बार के बाद लगा दूंगा। तो हमारा जो आंसर निकलेगा 0.8। नेहा, पुष्पा, प्रीति, आप सभी का आंसर जो है परफेक्ट है, सही है। ठीक है, 0.8 जो है करना चाहिए, करेक्ट आंसर है।
तो इस तरीके से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी आप लोग जो हो सकता है कि जब इस क्वेश्चन को देखे होंगे तो इतना बड़ा अमाउंट लगा होगा, लेकिन अब फिर उसको रिवाइज कीजिए कि हम लोग जो है इसको 3 सेकंड में निकालते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग कितने सेकंड में निकालते हैं, 3 सेकंड में निकाल के हम जो है रख देते हैं। अब उसके बाद जो आंसर निकलता है वो तो 2 सेकंड में निकल, 64 जो है किसका होता है पता है, 8 8 64 होता है। ठीक है, तो 5 सेकंड में पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है और मार्क्स मिलेंगे 1 नंबर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में लगेगा 1 मिनट। ठीक है, तो वो ये 5 सेकंड वो 1 मिनट कंपेरिजन कर लीजिए, वो 1 मिनट में सॉल्व करने में आपको 1 नंबर मिलने वाला है और ये 5 सेकंड में सॉल्व कर लोगे तो भी 1 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, करना चाहिए फैक्टराइजेशन वाला है, स्क्वायर रूट्स वाला है, इंडाइसेस एंड सर्ट्स यानी कि घातांक और करनी वाला है, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लगता है कि कैसे सॉल्व होगा करके, लेकिन एक बार ट्रिक जान जाओगे ना तो बोलोगे कि सबसे पहले, जैसे कि मैं क्या करता हूँ सबसे पहले जो है, जब कभी एग्जाम में आता हूँ तो एग्जाम में क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है ना इन्हीं सब क्वेश्चन को देखता हूँ, नंबर दिखना चाहिए, डिजिट दिखना चाहिए, उसके बाद मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्योंकि जान रहा हूँ कि स्टेटमेंट पढ़ने में ही 5 सेकंड लग जाएगा तो सॉल्व होने का तो सवाल ही नहीं है 5 सेकंड में, है ना। स्टेटमेंट को पढ़ोगे 5-6 सेकंड लगाओगे पढ़ने में, फिर 10 सेकंड लगाओगे पढ़ने में, उसके बाद सॉल्व करोगे, है ना, तो 30 सेकंड में आंसर निकलेगा। और ये जो है एक बार में आपको दिखता है, अगले 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड में जो है इसका आंसर निकल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सीखना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है, तो इसीलिए हमको चलना है पैटर्न के साथ साथ। इकाई अंक सेम टू सेम रहेगा क्या? हाँ नारायण, देखो मैं पहले ही बताया हूं कि जैसे कि 4 है तो 4 का क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, 5 का रहेगा तो सेम रहता है, 6 का सेम रहता है, 9 का सेम रहता है, ठीक है, 1 का सेम रहता है। सिर्फ चेंज किसका होता है, 2 का 8 हो जाता है या फिर 8 का 2 हो जाता है, और 7 या फिर आप इसको लिख सकते हो 3 का जो है 7 हो जाता है और 7 का 3। ठीक है, ये किस में होगा, सिर्फ घनमूल वाले केस में होगा ना, घनमूल वाले में। ठीक है, इस वर्गमूल का अलग ही चल रहा है ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इसका जो है यहाँ पे लगा हुआ है घनमूल। ठीक है, तो बताइए करना चाहिए 15,625 किसका है, तो लास्ट में कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब 3 संख्या को छोड़ दो, अब ये देखो किसका होगा, तो ये हो जाएगा 2। 25 का कहना चाहिए घन निकालोगे तो कितना आता है, 15,625। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3 और 3 6 है ना, तो 2 कितना बार लगा है, 6 बार के बाद में लगा है, तो हम लोग इसको 2 बार के बाद में लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो बचा हुआ वाला वर्गमूल है उसको लगा देते हैं, तो हमारा जो है आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। ये हमारा आंसर है। रिहाना, सुषमा, प्रीति, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, बहुत जल्दी आंसर निकलता है। ठीक है, बस आपको ना ये चीजें जो है प्रैक्टिस में लानी है। ये चीजें जो है प्रैक्टिस में जब तक नहीं लेके आओगे तब तक आपका आंसर नहीं निकलने वाला। ठीक है, बस जानते रहोगे हाँ ऐसा होता है, और वहां पे भी एग्जाम में भी ऐसा होता है। ठीक है, वो ऐसा होता है सोचने में किसी का आंसर निकल जा रहा है। ठीक है, बोलने में 5 सेकंड लग रहा है, उधर निकलने में भी 5 सेकंड लग रहा है। तो प्रैक्टिस कीजिए इसका, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन जो है फास्ट होगा। अब ट्रिक भी पता चल गया, अब किस बात की देरी है बताइए। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं, है ना। अब देखते हैं जोड़ घटाव पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, अब कहीं पे भी जोड़ बोल देगा, कहीं पे घटाने के लिए बोल देगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जो है देखते हैं। अब हम लोग जो है चल रहे हैं मिक्स वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं कि पूछा जाता है कभी कभी किस टाइप से, जैसे कि पूछा जाता है आपका 5732 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए। वेट मोनिका सर, प्री का पेपर कैसे आता है? ठीक है, प्री का पेपर जो है उसमें बहुत से क्वेश्चंस जो हैं आपके नंबर सिस्टम के रहते हैं। ठीक है, और अधिकतर क्वेश्चन जो है आपका कैसे आता है, स्टेटमेंट वाले आते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें बहुत सारे मतलब स्टेटमेंट दिए रहते हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसे कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है जिसको जोड़ देंगे तो ये जो डिजिट है 5732 ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम रहता है। टाइम लगता है मतलब ये है कि 2-3 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है। जहां 2-3 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है तो ऐसे क्वेश्चन जो है उस पेपर में आते हैं जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहते हैं और टाइम ज़्यादा रहता है। ठीक है, ऐसे जगह नहीं आते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और टाइम कम रहता है। ऐसे जगह में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मली नहीं आते, नहीं पूछते हैं। ठीक है, चलिए ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं।
जहाँ पे टाइम कम रहता है, और जहाँ पे टाइम ज़्यादा रहता है वहाँ पे नॉर्मली जो है बेसिक मेथड से सॉल्व होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है यहाँ पे देखते हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, जिसमें बोला गया है आपका 5732 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त जो योगफल होगा, ठीक है, वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब ये है कि जो 5732 है ना, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। अब देखना, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रिक यानी कि एक गेस करेंगे कि नंबर क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है 5732, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ा बनाते हैं इसका, ठीक है, पेयर बनाते हैं और देखते हैं। देखो इसको अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ठीक है, 7 यानी कि ये 7 के सीरीज में होगा, जो भी आंसर आएगा वो 7 के सीरीज में होगा। तो क्या हुआ 70, ठीक है, क्या हुआ, देखो अभी नेहा आपका आंसर आया है 107 जोड़ने पे ये बन जाएगा बोल रहे हैं, है ना। तो देखते हैं, चेक करता हूँ, अभी मेरे को आंसर पता नहीं है इसका। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, ये 7 के सीरीज में आने वाला है। तो क्या ये 70 से लेके 75 के बीच में है कि 75 से लेके 80 के बीच में है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। और 8 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 8 8 64, यानी कि यहाँ पे जो डिजिट है वो कितना तक पहुंच जाएगा, 64 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और 70 है तो 7 7 49, यानी कि ये जो है आपका 4900 से लेके इसके बीच में होना चाहिए, ये तो पता है। लेकिन मैं क्या करूंगा, एक 75 को भी निकाल के देखूंगा। ठीक है, 75 को निकाल के देखूंगा तो 75 गुणित 75 करता हूं तो क्या होता है, ये इसको एक बढ़ा देते हैं तो ये हो जाता है 8। ठीक है, तो 8 7 56, ठीक है, और 5 5 25, 75 का होता है 56 25। अब देखो क्या ये 56 25 से कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, क्या ये 56 25 से ज़्यादा है कि कम है। देखो ये 57 है, इसका मतलब ये है, जाहिर सी बात ये इसके नेक्स्ट वाले में होगा, यानी कि ये अगर मैं 76 गुणित 76 करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 76 गुणित 76 करता हूँ तो इसका जो है आंसर आएगा 5776। ठीक है, 5776 जो है इसका आंसर होगा। 76 गुणित 76 करेंगे तो इसका कितना आता है, 5776, यानी कि ये जस्ट इसके करीब है, देख लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितनी संख्या जोड़ें, तो कितनी संख्या जोड़ना है हमको, तो हमको क्या करना है, इसमें जो है माइनस कर देना है इस संख्या को। ये देखो 5776 माइनस आपका हो जाएगा 5732। अब इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 44 वह संख्या है जिसको हम लोग इससे जोड़ेंगे। ठीक है, इससे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये देखो पूर्ण वर्ग। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूं, है ना। तो देखो हमको क्या करना है, हमको इससे देखो जब बोलता है जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाए, इसका मतलब ये है कि इस संख्या में, ये 5732 में कुछ न कुछ जोड़ने पे ही क्या होगा, एक पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को जस्ट पहले वाला, ठीक है, इससे पहले क्या होता है, देखो इससे पहले जो मैं 75 गुणित 75 निकाला तो कितना आया, 5625, जो कि इससे छोटा है ना। तो ये 75 का नहीं हो सकता। ठीक है, घटाने पे बोलता ना तो हम लोग इसको लेते, लेकिन जोड़ने पे बोला है तो हम क्या करेंगे, जस्ट उससे एक पहले का चेक करेंगे। तो देखो ये कितना आया, 5776, तो मैं क्या करूंगा, ये जस्ट पहले है तो 44 जोड़ने पे मेरा जो है इतना आ जाता है। ठीक है, बहुत आसान है, समझना है कि क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है क्या बोलना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व कर देना है। तो देखो ये ट्रिक जो है, अब इसको सर 70 गुणित 70 करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, 7 7 49 करना है, 0 लगा देना है पीछे। ये 75 जिसके इकाई में 5 होता है, ठीक है, जिसके इकाई में 5 होता है, उसका जो है वर्ग निकालने का जो तरीका है वो तो मैं बता चुका हूं ना आपको। ठीक है, क्या करना है, जैसे कि 65 गुणित 65, ठीक है, ये 65 इंटू 65 करना है। तो क्या करना है, ये जो संख्या है उसको एक बढ़ा देना है, 7 हो गया। अब इसको जो है गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो, तो 7 छक्का कितना हो गया, 6 7 आपका 42 हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया 5 5 25, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो 65 का स्क्वायर करके देखोगे तो कितना आएगा, 4225। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ आपको, एक बार 70 को देख लो, एक बार 75 को देख लो, एक बार 80 को देख लो। वैसे अगर 6 के सीरीज में आता तो क्या करते हम लोग, एक बार 60 का देखते, एक बार 65 का देखते, एक बार 70 का देखते। तो किसके बीच में आ रहा है ये जो संख्या है, ये जो संख्या है वो किसके बीच में आ रहा है ये पता चल जाएगा, तो हम लोग इजिली उसको गैस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो आपके ऊपर है। जैसे यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे जोड़ बोला था, ठीक है, जोड़ने पर। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा घटाने पर। तो आप लोग अब जो है रेडी हो जाइए। 8560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त जो नई संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि 8560 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, कंफर्म हो गया है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कुछ न कुछ घटाने पे आएगा। यानी कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, इससे छोटी संख्या हमको, ठीक है, देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 85 लिखा हुआ है, तो 9 या 81 होता है, यानी कि ये 9 की सीरीज में आने वाला है। तो मैं एक बार देखूंगा 90, एक बार देखूंगा 95, और इसका तो आपको पता है 100 का, तो 100 का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसके करीब तो है नहीं 85 जो है ना। और 90 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 या 81, यानी कि ये 8100 के बीच में होगा। 8100 से लेके 10,000 के बीच में ये 85 आता है। तो ये देखने में समझ में आ रहा है कि ये 95 से नीचे होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 85 है ना, ठीक है। अगर 9500 होता तो मैं समझता कि यहाँ ये आसपास यहाँ पे आएगा, लेकिन ये 85 है, तो मेरे को लग रहा है कि ये आसपास यहाँ पे आने वाला है। तो देख लो 95 इंटू 95 करोगे, 95 इंटू 95 करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 या 90 हो जाएगा, 5 पंचे 25, ठीक है। तो 95 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। अब देखो ये इसी के बीच में है, 85 कहाँ पे आएगा, इसी के बीच में आएगा। तो बीच में आ रहा है, देखो 81 और 90 के जस्ट बीच में आ रहा है 85। तो जाहिर सी बात है ये 90 और 95, यानी कि ये 93 का निकाल के देखता हूँ मैं एक बार। मैं 93 इंटू 93 करके देखता हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 93 इंटू 93 जब करेंगे, चलिए जैसे कि इसको करके देखिए कितना आ रहा है। 93 अगर 90 अगर ज़्यादा आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 92 करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालिए कितना आ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा बताइए मेरे को, इसका जो है आंसर क्या आएगा बताइए। कितना घटाने पर हमको प्राप्त जो है संख्या जो है वो क्या मिल जाएगा, हमको पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। अगर ये 93 ज़्यादा ही आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 92 का निकाल के देखूंगा, 92 इंटू 92, ठीक है। और अगर ये जो है कितना आ रहा है 8649, इसका बोल रहे हैं आप 8649, ठीक है। और यहाँ पे संख्या कितना दिया हुआ है 8560, ठीक है। एक बार 92 को निकालिए। अगर 92 को निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 92 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8464 होगा, ठीक है। यानी कि 8464 होगा, है ना। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे इधर देखो, अब ध्यान देखो। अगर मैं 93 को लेता हूँ, अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे 93 को लेता हूँ तो ये जो है 8600 जो है ये ज़्यादा हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, जोड़ने पर नहीं बोला है, घटाने पर बोला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है इसको घटा दूंगा 92 वाले से, ठीक है। ये देखो इसको जो है 8464 से अब इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 96, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस संख्या में 96 को घटाने पर, ठीक है, मेरे को क्या मिल जाएगा, 92 का स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 92 का स्क्वायर मिल जाएगा। देखो आपको समझना है, मैं 93 वाले को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे को नहीं बोला है जोड़ने के लिए, ठीक है। मैं इसमें कुछ जोड़ूंगा, ये 8560 में कुछ जोड़ूंगा तब जाके 8649 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, घटाने के लिए बोला है ना। तो मेरे को 93 से कम वाले को लेना पड़ेगा, यानी कि 92 को लेना पड़ेगा। तो 92 का कितना आ रहा है, 8464 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ इस अमाउंट में घटाऊंगा तब जाके मेरा कितना आएगा, 8464 आएगा। तो कितना घटाऊंगा, 96 घटाऊंगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 96, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन इसमें 3-4 बार हम लोग को करना पड़ जा रहा है, 2-3 बार करना पड़ जा रहा है, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं किस में आते हैं, प्री वगैरह में आते हैं, वन डे एग्जाम में आते हैं। वन डे एग्जाम तो सभी रहते हैं, लेकिन जहाँ पे टाइम ज़्यादा रहता है ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम लोग और देखते हैं। जैसे कि बोलता है, अब बताइए 4 अंकों की छोटी से छोटी, ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए कि कौन सा होगा, 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो है कौन सी होगी।
कौन सी होगी बताइए, छोटी से छोटी। 1000 से देखो 4 अंक की संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या जो है कितनी होती है, 4000, मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000 होती है। ठीक है, तो 1000 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 1000 के जस्ट बाद जो है कौन सी संख्या है बताइए, कौन सी संख्या है जिसका वर्ग होता है 1000 के जस्ट बाद वाला। अगर मैं सपोज, ठीक है, मैं ले लेता हूं 30 का लेता हूं, तो 3 तिया 9 होता है। देखो 30 का लेता हूं तो 3 तिया 9 होता है, 900 हो गया। तो ये तो होगा नहीं, ये तो 1000 से कम हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या सोचूंगा, 31 का करूंगा। ठीक है, 31 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 961 हो जाएगा। 961 होता है 31 का, ये भी 1000 से कम हो जा रहा है। 32 का करके देख लो। ठीक है, तो 32 गुणित 32 जब करोगे, ठीक है, 32 गुणित 32 जब करोगे तो ये 1024 होता है। तो सबसे जो छोटी संख्या होती है वो होती है, जो वर्ग संख्या है, सबसे छोटी वर्ग संख्या 4 अंकों की, वो होती है 1024। रिहाना वेरी गुड। ठीक है, कि आपका कितना हो गया, 1024 जो है, 32 का जो वर्ग होता है 1024, ये जो है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, वर्ग संख्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। मैं निकाल के दिखा दिया हूं वैसे, ठीक है, फिर भी चलिए आपके लिए है, कौन सी बता, चलो मैं निकाल के बता दिया हूं, पिछले क्वेश्चन में निकाल के बताया हूं कि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है। आंसर कीजिए, कौन सी है बताइए, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको याद होना चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, नेहा वेरी गुड, 961। 961 जो 31 का क्या होता है, वर्ग होता है। 31 का वर्ग निकालेंगे तो 961 आता है। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके बाद 32 का जब करूंगा ना, ठीक है, तो क्या आता है 32 का करूंगा तो अभी आपने बताया 1024। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम लोग ना क्या करते हैं, 30 गुणित 30 कर देते हैं, यानी कि 900 ध्यान में रहता है कि यहाँ यही होगा करके, है ना। तो ये नहीं है, हमारा क्या है 31 का है। तो नारायण वेरी गुड, ठीक है, नेहा ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी में, जैसे कि कुछ क्वेश्चन और आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। गुणा पर आधारित, तो गुणा पर आधारित क्या होता है, वही है, कंसेप्ट लगाना है हमको। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 162 में कौन सी छोटी संख्या का क्या करें, गुणा करें, कि प्राप्त गुणनफल, जो गुणनफल होगा वो जो है क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 162 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब अपने मन से इंटू करके देखोगे क्या, एक बार 2 से करके देख लेते हैं, एक बार 3 से करके देख लेते हैं, एक बार 4 से करके देख लेते हैं, क्या पता आंसर आ जाए, किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। तो उससे बेटर क्या होगा, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं। ठीक है, तोड़ के देखने का मतलब ये है कि वही हम लोग जो एलसीएम वाला जो काम करते हैं ना, वही करके देखते हैं। जैसे कि ये 2 से जाएगा, ठीक है, 2 अट्ठे हो गया, 2 एकम हो गया, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा, ये जो है आपका 3 से जाएगा, तो 3 दूनी आपका 6 हो गया, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब फिर से 3 से करके देखेंगे तो 3 निया 27, फिर से 3 से करके देखेंगे तो 3 तिया 9, और 3 से करके देखेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, पेयर बनाते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इस 2 का पेयर नहीं बन पाया है, इस 2 का पेयर नहीं बन पाया है, तो मैं क्या करूंगा, इसका बना दूंगा पेयर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब करके देखो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, और 6 दूनी 12, ठीक है, 2 बिकम 2 और 1 3, 324। ठीक है, अब 324 जो है किसका होता है, तो 324 जो है 18 का स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। ठीक है, प्रीति वेरी गुड, 18 का जो है ये स्क्वायर होता है 324। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, 675 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। अब आपको बनाना है घन, क्या करना है आपको पता है, घन बनाना है। ठीक है, तो हमको फिर से बनाना पड़ेगा पेयर, और तो घन में क्या होता है, 3 संख्याओं का पेयर बनता है, वर्ग में क्या होता है 2 संख्याओं का बनता है, इसमें 3 संख्याओं का बनता है। तो जो भी एक कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको निकाल के देखिए। तो सिंपल जो है आपको क्या करना है,
इसको जो है 675 को जो है डिवाइड करके देखना है। तो ये पहले बात तो ये 5 से जाएगा, ठीक है, तो 5 एकम हो गया, फिर ये 5 एकम हो गया और 5 पंचे 25 हो गया। फिर से 5 से करके देखेंगे तो 5 दूनी और 5 तिया 15, ठीक है। अब ये हो गया 23, ठीक है, अब ये हो गया 23 हो गया। अब 23 को कैसे करें, तो जो है इसको जो है हम लोग डायरेक्ट 23 लिख देते हैं, है ना, 23 से कम हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारा जो है पेयर जो है, ठीक है, जब इसको आप लोग निकालेंगे तो इसका जो है पेयर हमारा नहीं बन पा रहा है ना। तो किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से बनेगा बताइए, क्या आंसर आया, नारायण 2। आप क्या बोल रहे हैं, 675 को 2 से गुणा करेंगे, 675 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है आ जाएगा बोल रहे हैं कि नहीं आएगा बोल रहे हैं। बताइए बताइए। अच्छा ओके पहले का था, ठीक है। ओके प्रीति, आपका आंसर आया है 5, ठीक है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो जब देखो इस तरीके से अगर आपका कहना चाहिए फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक है, उस ऑप्शन को लेके हम लोग जो है उसको आंसर को निकालते हैं। तो आंसर जैसे कि आपका 2, देखो वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करके जब निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, जैसे कि 675 जो है, जब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखो ये हो जाता, ठीक है। हम लोग क्या किए, हम लोग इसको जो है डायरेक्ट कहाँ से किए हैं, 5 से किए हैं। अगर इसको हम लोग जो है 3 से करते, चलिए देखो, है ना, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये 23 टूटा नहीं बोलते हैं ना, तो 23 टूटने वाला बात नहीं है। देखो ये 675 है, ठीक है। अब 675 को जब हम लोग 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचा, और ये हो जाएगा 3 पंचे 15, ठीक है। तो फिर ये देखो ये जाएगा कि नहीं जाएगा 3 से, तो 3 का नियम लागू कर दो, 5 2 7, 7 2 9, ठीक है। तो 9 जो है जाता है 3 से, यानी कि ये 3 से फिर से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21 हो गया, और एक बचा तो 3 पंचे 15, ठीक है। अब देखो ये 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, फिर जाएगा 3 से, तो 3 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एक बचा 3 पंचे 15, ठीक है। अब ये नहीं जाएगा 3 से, तो क्या करेगा 5 से, तो 5 पंचे 25, और फिर एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, यानी कि ये 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है। तो ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे एक कम है, ये अगर 5 को लगा देते हैं, यहाँ पे पेयर बना देते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको बताया, जब हम लोग हड़बड़ी में गैप करते हैं, ठीक है, तो एक गलत तरीके से भी कर देते हैं कि ये 5 दिख रहा है तो 5 से कर दिए, यहाँ पे 23 में आके अटक गए, ठीक है। ये होता, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि अगर 5 से करोगे, ठीक है, तो डायरेक्टली हमको क्या करना रहता है, जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो सबसे छोटी संख्या से पहले निकाल के देखते हैं, है ना। तो डायरेक्ट 5 को लेके मत देखना, है ना, क्या करना, 3 से करना, फिर 3 से करना, जैसे मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलना। छोटे संख्या से हम लोग जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमारा जो है फैक्टराइजेशन जो है आसानी होता है, ठीक है, आसानी से हमारा जो है इस तरीके से आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो ये था आपका कहना चाहिए वर्गमूल और कहना चाहिए घनमूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे जो है हमने आज इसमें देख लिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है आपके आएंगे सिंप्लीफिकेशन में, तो उसको जो है हम लोग पैटर्न के हिसाब से देखेंगे और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करेंगे। उसको ये बोल के सॉल्व नहीं करेंगे कि ये घनमूल का है कि वर्गमूल का है। हम लोग क्या करेंगे, आंसर को देखेंगे, आंसर मतलब क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।